मित्रों, बांग्लादेश के अंदर रिवॉल्यूशन आ जाने के बाद मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल को कंट्रोल रखने के लिए बांग्लादेशी मिलिट्री का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री की वजह से ही बांग्लादेश में स्टेबिलिटी आई है और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर हुई है। अदरवाइज जो पुलिस का महकमा था ये अवामी लीग के दौर में ही कोलैप्स हो गया था। अवामी लीग आखिरी हद तक गई और इस हद तक वो गए थे असल में कि उन्होंने खुले ऑर्डर्स दिए हुए थे पुलिस को कि मुजाहिरीन के ऊपर फायरिंग करें। एज अ रिजल्ट जब वहाँ से फायर आ रहा था तो यहाँ से रिटालिएशन आ रही थी और इस रिटालिएशन के चक्कर में फिर हुआ ये कि कई मुल्क के अंदर जो थाने थे उनमें से पुलिस वाले वो थाने ही छोड़ के भाग गए थे। तो पुलिसिंग का जो सिस्टम था वो शेख हसीना के भागने से पहले ही काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका था। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल करने के लिए फ़ौज को आगे आना पड़ा था और फ़ौज ने आई हैव टू से काफ़ी बेहतर तरीके से सूरत हाल को कंट्रोल किया। लेकिन अभी तक उनकी जॉब ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अगर हम कहें कि 100% लॉ एंड ऑर्डर उनके कंट्रोल में आ गया है तो ऐसा नहीं है। अभी उनकी कोशिश जारी है कि जिन पॉकेट्स में गड़बड़ क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, गड़बड़ खुद से क्रिएट नहीं हो रही, बाहर से करवाई जा रही है, तो फौज की वहां पर भी नजर है और वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी समहाउ कंट्रोल किया जाए। इसी हवाले से 10 इजाफी प्लाटून्स जो हैं वो ढाका के अंदर और चिटागोंग के अंदर डिप्लॉय कर दी गई है। चिटागोंग के अंदर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर इजाफी जो ट्रूप्स हैं वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं बीजीबी वालों के। ना इसकी वजह क्या बनी है इस पर अभी आते हैं, लेकिन पहले जरा आप रेफरेंस देख लें। ढाका ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है कि 10 platoons of BGB deployed in Dhaka, Chittagong to ensure law and order. 4 platoons of border guard Bangladesh have been deployed in Dhaka, while 6 platoons have been stationed in Chittagong. यानी कि चिटागोंग में ज्यादा जरूरत थी और वहां पर ज्यादा बीजीबी के लोग डिप्लॉय कर दिए गए हैं। वजह क्या बनी है? वजह यह बनी है कि बाहर से शरारतें हो रही हैं, असल में इंडिया से शरारतें हो रही हैं। इंडियन प्रॉक्सीज खुल के सामने आ रही हैं। आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ दिनों के अंदर जो फौज की कार्रवाइयां हैं, एक तो वो KNF जैसी तंजीमों से लड़ रहे हैं जो कि इंडियन प्रॉक्सीज हैं और चिटागोंग के बड़े हिस्से पे अलग मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ उनके इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस बाकी जगहों पर भी जारी हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हो ये रहा है कि इस्कॉन एक ऐसी तंजीम है जिसकी बुनियादें इंडिया के अंदर हैं, यानी ये इंडिया बेस्ड एक तंजीम है बेसिकली। इनका मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी नाम आता रहता है और बड़ी मिस्टीरियस किस्म की तंजीम है। तो इन्होंने रिसेंटली कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये खतरा पैदा हुआ है कि कहीं बांग्लादेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कुछ ज्यादा ही ना खराब हो जाए। इनका एक लीडर है चिन्मयी कृष्णा दास। चिन्मयी कृष्णा दास जो है ये इस्कॉन बांग्लादेश का लीडर है। अब ये जगह जगह पे पिछले कई दिनों से लेकर जाकर तो जहरीले भाषण दे रहा था और एक तरह से बगावत पे उकसा रहा था लोगों को। हिंदू बिरादरी के जो लोग हैं उनको बगावत पे उकसा रहा था। तो इसके चलते होता यह है कि इनके खिलाफ एक केस दर्ज होता है और पुलिस इसको पकड़ लेती है। तो जब पुलिस इसको पकड़ती है तो जाहिर सी बात है इसकी जो चेले चांटे हैं वो आगे सड़कों पे और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में मुजाहरे किए। अब जब वो मुजाहरे हुए तो आज गालिबन इसकी कोई बेल के हवाले से कोर्ट के अंदर हियरिंग थी, लेकिन बेल इसकी हो गई है रिजेक्ट। और जब बेल रिजेक्ट हुई तो कोर्ट के अंदर मुजाहरा हो गया और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब हो गई। इसके जो हवारी हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई पुलिस की वैन को भी पहले जबरदस्ती कब्जे में लेने की कोशिश की, इसको ऐसे ही छुड़ाने की कोशिश की उन्होंने विदाउट कोर्ट्स अप्रूवल। और जब बात नहीं बनी तो वहां पर फिर पुलिस को आंसू गैस की जो है वो शेलिंग करनी पड़ी और मामला वहां पर थोड़े से खराब हुए। तो इसकी वजह से इजाफी बीजीबी की जो नफरी है वो डिप्लॉय कर दी गई है। न्यू एज बांग्लादेश ने रिपोर्ट किया है क्लैशेस इरप्ट ऑन चिटागोंग कोर्ट प्रेमिसेस ओवर डिनायल ऑफ चिन्मयी कृष्णा's बेल। और वो कहते हैं कि the unrest began when thousands of his followers gathered on the court premises and obstructed the prison van carrying him, demanding his immediate release at about 12 p.m. The court sent Chinmoy to jail and fixed Wednesday morning for his bail hearing again. Witnesses said hundreds of people gathered outside the court at noon to prevent the prison van from leaving. यानी जाने नहीं दे रहे थे, वैन को नहीं जाने देंगे। कोर्ट का जो भी ऑर्डर है, उन्होंने कहा कोर्ट का जो भी ऑर्डर हो हमें नहीं परवाह, इसको छोड़ दें। अच्छा, अब वो छोड़ नहीं रहे थे तो इससे मामला खराब हो गए ना। पहले भी कहा था कि इस्कॉन की जो तंजीम है ना काफी पुरअसरार है। ये सिर्फ बांग्लादेश के अंदर नहीं है, इनका एक नेटवर्क बना हुआ है दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर और काफी इन्फ्लुएंशियल एक तंजीम ये है।
अच्छा, बहुत सारी और भी हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाली तंजीमें हैं, और भी बहुत सारी हैं, ये सिर्फ इकलौती नहीं है, लेकिन उनका नाम नहीं आता इस तरह से कंट्रोवर्सीज के अंदर। इनका नाम बार बार आ जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनका नाम नहीं आता, मतलब हिंदू कम्युनिटी पीसफुल है बांग्लादेश के अंदर, अगर आप देखें जनरली दे आर पीसफुल, और वहां पर कई सारी तंजीमें हैं, बहुत सारी, जैसे मुसलमानों के अंदर भी कई सारी तंजीमें हैं, वेलफेयर के भी काम करती रहती हैं, तो यहाँ पर भी है हिंदू बरादरी के अंदर भी, और जनरली वो पीसफुल है। उनका नाम इस तरह से नहीं आता कंट्रोवर्सीज के अंदर, इनका बार बार आ जाता है इस्कॉन वालों का, और इस मरतबा भी आया है। नाउ इन वाकयात को आप लिंक करके देखें इंडिया की पॉलिसी के साथ। इंडिया जो पॉलिसी खेल रहा है बांग्लादेश के लिए, वो क्या खेल रहा है? हिंदू बरादरी खतरे में है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदू संकट में है बांग्लादेश के अंदर। हालांकि जब से लेकर रिवॉल्यूशन आया है तब से लेकर जितने भी लोग शहीद हुए हैं, और रिवॉल्यूशन के प्रोसेस के अंदर भी जितने लोग शहीद हुए, उसमें तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मुसलमान बरादरी की है, हिंदू बरादरी के तो बहुत ही कम लोग हैं उसके अंदर। तो आई डोंट नो ये किस तरह से नैरेटिव फैला रहे हैं हिंदू खतरे में। खतरे में तो असल में मुसलमान है वहां पे। वैसे ये रिलीजियस लड़ाई तो थी नहीं, ये जो रिवॉल्यूशन वहां पर आया है ये सियासी लड़ाई थी, पॉलिटिकल मसला था, लेकिन इसको धार्मिक एंगल देने की तब से लेकर कोशिश की जा रही है। जब से शेख हसीना गई है ना, तो इफेक्टेड जो पार्टीज हैं वो इस एंगल को धार्मिक रुख देने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि ये इंडिया की डिजाइन को सूट करती हैं और डोरे वहां से हिल रही हैं, ऊपर से हिल रही हैं। अब ये वाला जो मुद्दा है, इस्कॉन वालों के भड़काऊ भाषण और फिर ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जानबूझ के खराब करने की कोशिश की जा रही है, ये भी असल में इंडिया से लिंक्ड है। पिछले दिनों, अभी मेरे ख्याल से 8-10 दिन पहले, नरेंद्र मोदी इस्कॉन के टेम्पल के अंदर गया था इंडिया में, वहां पर गया था और वहां पर इसने यही बातें की, बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश। तो ये डायरेक्टली कंट्रोल हो रहे हैं मामलात वहां से। जानबूझ के यहां हिंदू मुस्लिम की डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इंडिया का वो जो पहले दिन से लेकर नैरेटिव है कि हिंदू खतरे में है शेख हसीना के बाद, उस नैरेटिव को आलमी सतह पर सेल किया जा सके। इंडिया ट्रिब्यून की आप जरा ये खबर देख लीजिए। पीएम मोदी रिसीव्स वार्म इस्कॉन वेलकम इन पनवेल, सिग्नल सॉलिडेरिटी आफ्टर बांग्लादेश टेम्पल अटैक। PM Modi personally monitored the situation, stressing that the safety and security of religious communities, particularly Hindus, should be a priority for Bangladeshi government. Experts believe that by spending time with these ISKCON members in Panvel, PM Modi not only reinforced his government's commitment to protecting religious groups, but also sent a broader message ऑफ इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी। तो इस्कॉन जो है वो असल में इंडिया के डिजाइन के हिसाब से ही इस वक्त उसको चलाया जा रहा है, इस तंजीम को। तो मेरे ख्याल से इस्कॉन के बाकी जो नेता हैं उनको खुद को डिस्टेंस करना पड़ेगा इंडिया से, इंडियन डिजाइन से। यानी आप बांग्लादेशी सिटीजन्स हैं, आपको बांग्लादेश के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए, इंडिया के हिसाब से नहीं बनानी चाहिए। अब आई डोंट नो ये किस हद तक आज़ाद है, क्योंकि वैसे जनरली तो क्लेम यही किया जाता है इस्कॉन की जानिब से कि दूसरे मुल्कों में जो हमारे सेंटर्स हैं वो अलग अलग इंटिटीज़ हैं, यानी वो अलग अपने मामलात अपने हिसाब से चला रहे हो। तो ये ऐसा क्लेम करते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है। सो आई डोंट नो कि जो सेंट्रल इनका जो इंडिया के अंदर सिस्टम है उनका कितना असर है इस्कॉन बांग्लादेश के ऊपर, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन इस्कॉन बांग्लादेश के लिए ज़रूरी यह है कि जो भड़काऊ भाषण देने वाले नेता हैं उनसे खुद को डिस्टेंस करें, और उनके अगर अपने कुछ जेन्युइन मसाइल हैं भी तो वो लोकल अपनी जो बांग्लादेशी एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ बैठ के हल करने की कोशिश करें।